जेकब फाटू के तो हाथ नहीं लगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, लेकिन उसकी ही वजह से सेमी ज़ेन आज चैंपियन बन गए। और बात करें आज की स्मैकडाउन की तो क्या कुछ नहीं हुआ आज की स्मैकडाउन में। सेमी ज़ेन फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन गए। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस वायंड का मैच भी फिक्स हो गया और रैंडी ऑर्टन ने जो अभी अपना कैरेक्टर निकाला है ड्रू के सामने, वो देखकर तो मजा ही आ जाता है। चलो जल्दी से करते हैं आज की स्मैकडाउन का रिव्यू, बस वीडियो को एंड तक देखना। शो की शुरुआत थोड़ी सी बकवास हुई क्योंकि वहां पे हमें पहले ही दिख गया लोगन पॉल। जॉन सीना ने मुझे टॉक्सिक कहा, लेकिन मैं टॉक्सिक नहीं उसका अपोजिट हूँ। और शायद तुम लोग फ्रेंच हो, मेरी इंग्लिश तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा क्योंकि मैं एक अमेरिकन हूँ। और हर बार की तरह लोगन पॉल अपनी तारीफें करते जा रहा था, तभी वहां पे आ जाते हैं जॉन सीना। जॉन सीना लोगन पॉल को आकर अच्छे से बजाते हैं। वो बोलते हैं कि रिस्पेक्ट करना सीख, इनकी वजह से ही आज तू यहाँ है, और ये क्राउड नहीं होता तो आज तुझे यहाँ पे कौन देखता। और क्या बंदा है तू, खुद को देख, एकदम वानबी। और तूने ये भी बोला कि तूने WWE को बहुत फ़ायदा दिया है और तू एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है। तो मैंने एक लिस्ट निकाली है टॉप इन्फ्लुएंसर की, जिसमें बहुत सारे नाम थे, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं दिखा। और तेरे पास 24 घंटे हैं, सोच ले, इस बार तुझे प्रूव करके दिखाना है। और तू संडे को प्रूफ नहीं कर पाया तो समझ लेना कि तू रेसलिंग को बर्बाद नहीं, रेसलिंग तुझे बर्बाद कर रही है। ओह, ये थी आज जॉन सीना की हैवी लाइंस लोगन पॉल पे। और लोगन पॉल को जिस तरह से क्राउड का हेट मिला है, मतलब भाई उसकी शक्ल देखने लायक थी। मतलब जॉन सीना के लफ्जों में ही कहूँ, लोगन पॉल को मौके के ऊपर मौका दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे सुपरस्टार ऐसे ही बैठे हैं। मतलब लोगन पॉल से अच्छे सुपरस्टार है जो लोगन पॉल से अच्छा डिजर्व करते हैं। फिर रिंग में आती है शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस। उनके आते ही सीक्रेट हर्विस उन पे कर देता है अटैक। और ये अटैक कुछ ऐसा वैसा नहीं था, ये अटैक था शार्लेट फ्लेयर की सीधा लेग पे। मतलब ये लोग शार्लेट फ्लेयर को आज इंजर्ड करना चाह रहे थे। फिर मुझे लगा कि ये 2-on-1 हैंडीकैप मैच होने वाला है, लेकिन नहीं, टैग टीम मैच को बदल दिया सिंगल्स मैच में, चेल्सी ग्रीन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस। और इस मैच को देखकर ये फील आ रहा था कि ये 2-on-1 हैंडीकैप ही चल रहा है भाई, मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट एल्बा फायर का। लेकिन एलेक्सा ब्लिस आज शार्लेट फ्लेयर की वजह से फ्रस्ट्रेशन में थी, तो क्या लेवल वाली परफॉर्मेंस दी है उसने। फिर लगा कि 2-on-1 सिचुएशन हो रही है, मतलब एलेक्सा ब्लिस का जीतना तो मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे करके एलेक्सा ब्लिस मैच को जीत जाती हैं। और एंड में वो जा ही रही थी, तब एल्बा फायर उन पे अटैक कर देती हैं। फिर दोनों मिलकर उसको मार रही थी, तब वहां पे आ गई शार्लेट फ्लेयर, और वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि उसकी लेग इंजर्ड थी। मतलब सिंपल लफ्जों में कहूँ तो आज शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस का दिन बुरा था। फिर उसके बाद मैच होता है कियाना जेम्स वर्सेस मीचेन। मतलब मैंने आंख बंद करके जैसे खोली मैच खत्म और पता चला कि मीचेन जीत चुकी है। हाँ, इतना समझ आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियन के साथ है, लेकिन कियाना जेम्स अच्छी फाइटर हैं, मतलब उसको ऐसी बुकिंग दी जा रही है। उसको जूलिया का साइड किक बना दिया है, चलो मान लिया, लेकिन ये चीज मतलब 5 सेकंड से भी कम में मीचेन उससे मैच जीत गई। फिर जूलिया फ्रस्ट्रेशन पे मीचेन पे अटैक कर देती हैं, और इस अटैक से ये चीज क्लियर हो गई कि जूलिया और मीचेन की राइवलरी आगे चलने वाली है। भाई वो एलिस्टर पढ़ा लिखा लगता है, दिखता भी अच्छा है, लेकिन ये जाहिलों वाली हरकत क्यों कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे सिखा दूंगा। और वो डेमियन प्रीस्ट बनना चाहता है, मैं उसको सिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। और सुन एलिस्टर, मैं तुझे ये लेसन दूंगा कि डेमियन प्रीस्ट कैसे बनते हैं। फिर डेमियन प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैच होता है मिज एंड कॉर्मेलो वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का। इस मैच में हमें शुरू में मिज और कॉर्मेलो के बीच में कंफ्यूजन दिखी, लेकिन उसके बाद ये दोनों अच्छा कवर कर लेते हैं इस मैच को, और बाद में अच्छी स्ट्रेटेजी भी कर लेते हैं। लेकिन एंड में माइंड गेम खेलने आ जाते हैं वायंड 6। वायंड 6 के आने से मिज हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। उसी चीज का फायदा उठाकर स्ट्रीट प्रॉफिट ये मैच जीत जाती हैं। इस मैच से हमें क्लैश इन पेरिस का एक और मैच मिल गया, जो कि होने वाली है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस वायंड 6 के बीच में WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। भाई बो डालस आज अच्छा खेल गया, मतलब कहीं ना कहीं वो चाहता था कि मेरे अपोनेंट स्ट्रीट प्रॉफिट हो, ना कि मिज एंड कॉर्मेलो। और हमने ये भी देखा कि पहले वो स्ट्रीट प्रॉफिट के पास जाते हैं, फिर कॉर्मेलो एंड मिज के पास जाते हैं, और बो डालस का ये प्लान काम कर गया। मतलब वो जो चाहते थे वो आज हो गया। फिर बैक स्टेज से आते हुए दिखे ड्रू मैकिंटायर, जो डरते हुए आ रहे थे कि कहीं पीछे से रैंडी ऑर्टन फिर ना आ जाए। उसके बाद रिंग में आकर वो बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन यहीं पे ही है, क्या वो बैरिकेड के पीछे या रिंग के नीचे। माइकल, कोडी की कोई मेडिकल अपडेट नहीं।
तो मैं एक अपडेट देता हूँ, रैंडी ऑर्टन आजा यहाँ पे मुझसे बात कर। रैंडी ऑर्टन को बुलाया और रैंडी ऑर्टन ना आए, ऐसा हो सकता है? वो आ गए सीधा ड्रू मैकिंटायर के पास। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं, सुन तूने अगर अपने लिए मुझ पे अटैक किया तब ठीक है, अगर तू ये सोच रहा है कि कोडी तेरा दोस्त है और इसी वजह से तूने मुझ पे अटैक किया तो वो गलत है। कोडी एक मैनिपुलेटर है और वो किसी का दोस्त नहीं। तुझे पता है कि वो बार बार तुझसे तेरी इंजरीज का क्यों पूछता है? तुझे लगता है कि वो तेरी केयर करता है? नहीं, वो अपने लिए पूछता है, मतलब तेरे खिलाफ मैच में यूज कर पाए। तुझे याद है किंग ऑफ द रिंग जहाँ पे तू फ्रंट किक मारने से डर रहा था, लेकिन कोडी ने एक बार भी नहीं सोचा और उसने अटैक कर दिया तेरे बैक पे। मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ कि कोडी रोड्स किसी का दोस्त नहीं। ड्रू तूने बहुत बात घुमा ली। तुझे लगता है कि मैंने तुझ पे कोडी रोड्स की वजह से अटैक किया? नहीं, तू गलत है। मैंने तुझ पे अटैक किया क्योंकि तू एक सुअर है। फिर ड्रू रैंडी ऑर्टन को टक्कर मार देते हैं। उसके बाद क्लेमोर की तैयारी करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन समहाउ बच जाता है। फिर रैंडी ऑर्टन ड्रू को एक विंटेज लगाता है और फ्रंट किक लगाने जा ही रहा था, तब वहां पे ऑफिशियल्स आ जाते हैं और एक बार फिर से हमें स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन की आरकेओ की बरसात दिखी। रिंग खाली होते ही रैंडी ऑर्टन ने फ्रंट किक मारने की ट्राई की, लेकिन ड्रू वहां से भाग जाता है। मतलब ड्रू मैकिंटायर का आज मूड था कि रैंडी ऑर्टन को कोडी के अगेंस्ट करेंगे, लेकिन वो फेल हो गए। और इस चीज से हमें यह भी पता चला कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच नहीं होने वाला। पहले हमें मैच दिख सकता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का, उसके बाद हो सकता है कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर हो। फिर एंड में मेन इवेंट मैच होता है, जो कि होता है सेमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोवा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। मुझे लगा था कि एमएफटी की डिस्ट्रैक्शन होगी और सेमी ज़ेन इस मैच को हार जाते हैं, लेकिन नहीं भाई, सेमी ज़ेन आज ढीठ बन गए थे। आज एमएफटीज ने इन्वॉल्व तो किया, लेकिन वहां पे आ गए जिमी एंड जेकब। फिर वो दोनों एमएफटीज को क्राउड से लेते हुए सीधा बाहर चले गए। फिर रिंग में बचे सोलो सिकोवा और सेमी ज़ेन। फिर उसके बाद इनके बीच में थोड़ा बहुत मुकाबला दिखता है, वो इसलिए क्योंकि सोलो को बिल्कुल कमजोर नहीं दिखाना था उनको, लेकिन एंड में रिजल्ट का पता चल गया था क्योंकि एमएफटीज वहां पे नहीं थे। सेमी ज़ेन 2 हलूला किक लगा के इस मैच को जीत जाते हैं और बन जाते हैं नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और मैं आपको बता दूं कि ये सेमी ज़ेन के करियर का फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है। मतलब इतने टाइम बाद बंदे को मिड कार्ड में चलाकर फाइनली दे ही दिया टाइटल, वो भी थैंक्स टू जेकब और जिमी, जिनकी वजह से आज सेमी ज़ेन चैंपियन बन पाए। मतलब आज की स्मैकडाउन की बात करें तो एकदम खतरनाक। और मुझे लगता है कि आपका ओपिनियन भी मेरे ओपिनियन से मैच करेगा। आपको भी स्मैकडाउन ये अच्छी ही लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ये जरूर लिख देना। मिलते हैं क्लैश इन पेरिस में।